हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल का नया टॉपिक टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। दैट मीन्स आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। अब पाइथन हमें तीन टाइप की स्टेटमेंट देता है। दैट मीन्स आपका प्रोग्राम जो कंसिस्ट करता है वो तीन टाइप के स्टेटमेंट्स कंसिस्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों टाइप के स्टेटमेंट्स कंसिस्ट करे, वो आपके सिंपल स्टेटमेंट तो कंसिस्ट करेगा ही करेगा। आपका कोई भी प्रोग्राम जो होगा वो सिंपल स्टेटमेंट कंसिस्ट करेगा ही करेगा। अब एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है या नल स्टेटमेंट क्या होता है? कभी कभार आपको ज़रूरत होती है कि आप प्रोग्राम का लॉजिक जो है उसको स्किप करें, यानी दैट मीन्स आप कोई कोड कर रहे थे, आप उस सिंटेक्स को स्किप करना चाहते, उस टाइम के लिए स्किप करना चाहते थे उस स्टेटमेंट को, और आप सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन करना चाहते थे। सपोज आप कोई फंक्शन डिक्लेयर कर देते हो, उस टाइम आप उसकी बॉडी लिखना चाहते थे। अगर ऐसा उस कंडीशन में क्या होगा, पाइथन एरर देता है सिर्फ क्योंकि आपको ने उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी ही पड़ती है। तो आप क्या करोगे, पास स्टेटमेंट दे दोगे। सपोज अगर आप फॉर लूप लिखना चाहते थे लेकिन अभी आप उसका लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको आपकी बॉडी देनी पड़ती क्योंकि आपके पास इंडेंटेशन एरर आ जाता। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पास स्टेटमेंट दे दोगे। पास स्टेटमेंट क्या होता है, आपका एक एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। दैट मीन्स उस कंडीशन में ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, इससे पाइथन के प्रोग्राम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट क्या होते हैं? दैट मीन्स आपके कोई भी प्रोग्राम हो बिना सिंपल स्टेटमेंट के पूरा हो ही नहीं सकता। आपका प्रोग्राम एक सिंपल स्टेटमेंट भी कंसिस्ट कर सकता था और मल्टीपल सिंपल स्टेटमेंट भी कंसिस्ट कर सकता है। दैट मीन्स एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। मिनिमम एक सिंपल स्टेटमेंट होगा ही होगा जब भी आपका कोई प्रोग्राम बनेगा। अगर सपोज हम बात कर लेते हैं नेम इक्वल्स टू इनपुट योर नेम, तो क्या कर रहा है, एक नाम इनपुट करा रहा है और ये जो एक स्टेटमेंट है ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट हैगा। अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करा रहे हो दैट मीन्स एक स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल स्टेटमेंट कहलाएगा। अब आ जाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें तो कंपाउंड, जैसे आप इफ स्टेटमेंट लिखते हो या फॉर लूप लिखते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपका सबसे पहला स्टेटमेंट होता है इफ या फॉर लूप, वो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर कहलाता है। क्यों? उसके बाद आप कोलन देते हो। दैट मीन्स जिस लाइन के बाद आप कोलन देते हो वो क्या होगा, आपका हेडर लाइन कहलाएगी और उसके अंदर एक बॉडी होगी। दैट मीन्स मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे जो उस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट्स होते हैं। तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, जो वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को। जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होगी। और जो आपका इफ या फॉर लूप जो होगा या वाइल लूप होगा या जिसके बाद भी आप कोलन लगाओगे वो क्या होंगे, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर होगा। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, आपका पाइथन का प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट होंगे वो सिक्वेंटली भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, सेलेक्टिवली भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं और दैट इज रिपीटिवली भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम सिक्वेंटली की बात करें तो अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो 2 नंबर ऐड करने के लिए, तो उसमें क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे, दूसरा वेरिएबल लोगे और जिससे यूजर से एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करा लोगे और प्रिंट करा दोगे दैट इज a+b को। तो उसमें क्या होगा, आपने यूजर से एक वैल्यू इनपुट करे, दूसरी वैल्यू इनपुट करे और प्रिंट करा दिया, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो सीरीज में ही एग्जीक्यूट हो गए। ये प्रोग्राम क्या है, दैट इज सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। अब सिलेक्टिव प्रोग्राम्स क्या होते हैं या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका स्टेटमेंट जो होगा, सपोज आपने एक नंबर इनपुट कराया यूजर से, उस कंडीशन में आप चेक करना चाहते हो जो यूजर ने नंबर इनपुट कराया वो इवन है या ऑड है, उस कंडीशन में आपका क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यूजर ने सपोज 3 इनपुट कराया, तो आपने कंडीशन चेक करोगे कि यूजर ने जो इनपुट कराया उसको अगर आप डिवाइड करो या मॉड्यूलस ऑपरेटर से यूज़ कर रहे हो, उसको डिवाइड करके आप चेक करो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है दैट मीन्स तो वो ट्रू स्टेटमेंट जो दैट इज आपका इवन नंबर एग्जीक्यूट कर दे, अदरवाइज वो क्या करे, वो कह देगी ये ऑड नंबर है। तो कंडीशन बेस्ड होगा। दैट मीन्स वो सिलेक्टिव स्टेटमेंट क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, रिपीटेशन वाला है। सपोज इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज आप यूजर से कहते हो एक नंबर इनपुट कराओ और उसकी टेबल प्रिंट कराओ, तो क्या होगा, अगर उस यूजर ने नंबर इनपुट कराया 7, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको 7 1 7 7 2 14 एंड सो ऑन टिल 10 तक, 7 10 70 तक आपको करना पड़ेगा। अब आप ये तो करोगे नहीं कि आप इस स्टेटमेंट को बार बार लिखो कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 7 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्रिंट कराओ। उस कंडीशन में क्या चाहते हो कि आप एक स्टेटमेंट लिखो फॉर लूप के अंदर या वाइल लूप के अंदर, और वो स्टेटमेंट क्या हो, ऑटोमेटिकली वेरिएबल की जो वैल्यूज चेंज होती रहे और वो एग्जीक्यूट होता रहे। उस कंडीशन ये क्या हो गया, दैट इज रिपीटिव या इरिटेशन प्रोग्राम।
उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको 1 to 100 प्रिंट करना है, उस कंडीशन में क्या करोगे आप? प्रिंट स्टेटमेंट के 100 भर दोगे? नहीं, उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे? लूप्स। दैट मीन्स कि आपका जो स्टेटमेंट है उस लूप के अंदर वो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाए। ये आपके क्या होते हैं? रिपीटिव प्रोग्राम्स। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वैसे अभी सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू।